स्टूडेंट्स, कभी सोचा है आप वही एग्जाम देते हैं, आपके रूममेट वही एग्जाम देता है, आपका सारा बैच वही एग्जाम देता है, लेकिन इतना डिफरेंस क्यों आता है मार्क्स के टाइम पे? जब रिजल्ट आता है तो मार्क्स में डिफरेंस देखने को मिलता है, ठीक है। तो इतना क्यों मिलता है? क्योंकि सेम क्वेश्चन होता है, सेम आंसर लिखना होता है। तो अब कुछ लोग बोलेंगे कि जिसको जितनी नॉलेज है उसके हिसाब से उसको उतना नंबर मिल गया, ठीक है। लेकिन बात इतनी सी है कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब आप देखते हैं कि कोई टॉपर है उसको कम मार्क्स मिले, इवन बैक बेंचर को ज्यादा अच्छे मार्क्स मिल गए हैं, जबकि टॉपर को उससे ज्यादा आता ही होगा, ठीक है। ये तो आपको पता है क्योंकि कॉलेज का टॉपर है। लेकिन आज हम उन सबको साइड में हटा के कुछ ऐसी बात करेंगे जो आप एग्जामिनेशन हॉल में गलती करते हैं। आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ये वीडियो हर एक के लिए, ठीक है। मुझे इस टाइम पे भी ये वीडियो बनाने की उससे आइडिया क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं, क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, इसलिए, ठीक है। तो जो एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर हैंडल कर गया, ठीक है, तो उसके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, लिटरली बता रहा हूँ। और मैं आज बात करूंगा उन टॉप 5 मिस्टेक्स के बारे में जो आप एग्जामिनेशन हॉल में करते हैं, करते आए हैं या करेंगे जब आप एग्जाम देंगे। वो मिस्टेक्स अवॉइड करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया, तो एंड तक जरूर देखिएगा। ट्रस्ट मी, ये वीडियो आपके बहुत हेल्प करेगा एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मैं हूँ कौन और मैं ये सारी चीजें आपको क्यों बताने वाला हूँ और मुझे इतना एक्सपीरियंस कैसे इन सब चीजों का, ठीक है। तो पहले बात करते हैं। आई नो बहुत लोग जानते होंगे जो इस वीडियो पे हैं, जो मेरी फैमिली है ऑलरेडी, लेकिन कुछ नए भी आए होंगे, तो वेलकम। आज हेलो एवरीवन, माई सेल्फ धीरज पटेल and I am doing engineering from AKTU and you are watching Campus Circle। देखो, मैं हवा में तो कोई चीज नहीं बोल सकता ना। इवन आप मेरी कोई भी पुरानी वीडियो देख लीजिए, मैंने भी कोई चीज हवा में नहीं बोली, उसके कुछ प्रूफ दिए हैं। अगर आपने मेरी वीडियो एंड तक देखी तो आपको समझ में आएगा मेरी कंटेंट क्वालिटी बहुत अच्छी है एक्चुअली में, ठीक है। एक बिगिनर के हिसाब से कंटेंट क्वालिटी मैंने बहुत अच्छी रखी हुई है और मैं इसको ज्यादा इंप्रूव कर रहा हूँ डे बाय डे। इफ यू आर रेगुलर वॉचर, अगर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लो, देखो फिर बताना कि कंटेंट क्वालिटी कैसी है। देखो, मैं भी AKTU का हूँ, ठीक है। तो आज हम AKTU के हिसाब से बात करेंगे, लेकिन जो ये अप्लाई होगा ये हर जगह अप्लाई होगा, ठीक है। आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। इसको आप थोड़ा सा अपने पास्ट के एक्सपीरियंस के साथ सोच के देखिएगा कि क्या ये बात सच है कि गलत है, ठीक है। तो मिस्टेक नंबर 1 देखेंगे हम कि आप क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा, मैं इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का क्वेश्चन ले रहा हूँ, व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखो, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, तो आप नॉर्मली जवाब दे देते हैं कि क्या कैसा है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रोस्कोपी विथ एग्जाम्पल और डायग्राम, डिफाइन स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखो, एक्सप्लेन और डिफाइन में डिफरेंस बहुत है, ठीक है। डिफाइन में मतलब उसको नॉर्मली 1-2 लाइन में डिफाइन करके खत्म कर देना एक्चुअली में स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या। लेकिन एक्सप्लेन में स्पेक्ट्रोस्कोपी लिखना पड़ता है, क्या है, कैसे है, क्या वर्क करती है, सारी चीजें, ठीक है। अगर उसके साथ डायग्राम लिखा तो डायग्राम जरूर बना के आइएगा, ठीक है। तो देखो, सिंपल सी बात है, क्वेश्चन अगर पूरा पढ़ेंगे तो उसको आप बहुत अच्छे से ब्रेक डाउन कर पाएंगे और बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। अगर आप क्वेश्चन ही पूरा नहीं पढ़ेंगे तो उसको कैसे ब्रेक डाउन करेंगे, तो फिर कैसे लिखेंगे। वही चीज है ना, अगर आपने केवल स्पेक्ट्रोस्कोपी देख ली तो वो तो केवल आप देखेंगे ना कि स्पेक्ट्रोस्कोपी है, लिख दिया। अभी थोड़ी देखेंगे एक्सप्लेन लिखा है, डिफाइन लिखा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, अगर छोटी छोटी चीजें अगर आप देखेंगे क्वेश्चन पेपर में, तो आपका क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छा जाएगा और आंसर आपके बहुत अच्छे आएंगे, ठीक है। अगर आपने क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा तो नंबर कटेंगे, और नंबर कटेंगे तो फिर आपका रिजल्ट खराब आएगा। इसका मतलब ये थोड़ी होगी कि आपको नॉलेज नहीं है। आपको तो नॉलेज अच्छी थी, लेकिन आपने जल्दी के चक्कर में क्वेश्चन नहीं पढ़े। इसलिए सबसे बड़ी बात होगी आप एग्जामिनेशन हॉल में प्रेशर कैसे हैंडल करते हैं। जो प्रेशर हैंडल कर गया टॉपर। मिस्टेक नंबर 2 बात करेंगे कि बिना स्ट्रक्चर के लिखना, ठीक है। नॉर्मली अब बात कर लेते हैं कि आप अगर जैसे BA BSc AKTU की एग्जाम है तो आपको क्वेश्चन 7 मार्क्स में आता है, ठीक है। तो उसमें आप क्या लिखते हैं, पैराग्राफ। लेकिन कैसे लिखना होता है, बुलेट पॉइंट्स में, या फिर हेडिंग, सब हेडिंग, कंक्लूजन, टॉपिक, बुलेट पॉइंट्स के साथ। मैं नॉर्मली बता रहा हूँ कि फैकल्टी पैराग्राफ नहीं पढ़ती है। अगर आप बुलेट पॉइंट्स में उनको क्लियर लिख के देंगे तो बहुत आसानी से समझ जाएंगे सारी चीजें, ठीक है। तो आप कोशिश करिएगा उसको हेडिंग, सब हेडिंग, बुलेट पॉइंट्स में ही लिखने की कोशिश करिएगा विथ प्रॉपर स्ट्रक्चर। अगर आप AKTU से हैं तो आपके जो आंसर सीट पे क्वेश्चंस या आंसर लिखे होने चाहिए प्रॉपर सीक्वेंस में लिखने होने चाहिए, जिससे उनको नंबरिंग करने में आसानी होती है और आपको बराबर मार्क्स मिलते हैं और बहुत अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि उनको भी टेंशन नहीं होती कौन सा आंसर कहाँ लिखा है। मार्किंग करने में भी उनको प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। और ध्यान रखिए कि हेडिंग, सब हेडिंग इस तरह स्ट्रक्चर के साथ लिखिएगा, ठीक है। अब बात करेंगे मिस्टेक नंबर 3। सबसे बड़ा एक रीजन होता है ना, कभी कभी ऐसा होता है, आपने बहुत ज्यादा सुना होगा कि मेरा क्वेश्चन पेपर इतना छूट गया, मैंने इतना नहीं किया, मेरे 3 क्वेश्चन छूट गए, तेरे मेरा 5 छूट गया, मेरा 1 छूट गया, मेरा 2 छूट गए। और उधर से कोने से आवाज आती है मैंने तो पूरा कर लिया। कैसे? टाइम मैनेजमेंट। अगर आपका टाइम मैनेजमेंट खराब है तो फिर तो नहीं हो पाएगा, लिटरली बता रहा हूँ, वो सारी चीजें आपकी खराब हो जाएंगी, ठीक है। तो ध्यान रखना कि टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि जब आप
शुरू में क्वेश्चन पेपर मिलता है, आंसर शीट मिलती है, तो आप 2-2 मार्क्स के बहुत अच्छे से धीरे धीरे राइटिंग बना के लिखते हैं, और लास्ट में क्या लिखते हैं 7-7 मार्क्स के 5-5, 6-6 मिनट में खत्म कर रहे हैं, जबकि आपको जो 2 मार्क्स हैं उनको 3-3, 4-4 मिनट में खत्म करना चाहिए। एक्चुअली में जो 7-7 उनको 10 मिनट आराम से देना चाहिए, ठीक है, 10 से 12 मिनट, 15 मिनट। लेकिन आप क्या करते हैं, उल्टा करते हैं, तो ऐसा मत करिएगा, ठीक है। आपको प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट सीखना होगा, कैसे लिखिए, क्या कैसे, इसकी क्या सिंपल है, प्रैक्टिस करना। आप कोई भी PYQ उठाइए, प्रैक्टिस करिए, खत्म करिए सारी चीजें, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब बढ़ते नेक्स्ट मिस्टेक की तरफ, जो मिस्टेक नंबर 4 होने वाली है। मिस्टेक नंबर 4 में जाने से पहले एक बात याद रखना आप लोग, कि आपको नंबर परफेक्ट आंसर नहीं दिलाता, कंप्लीट आंसर दिलाता, ठीक है। परफेक्ट और कंप्लीट में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। तो अगर आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और सारे आंसर कंप्लीट करते हैं, आप ये नहीं छोड़ते कि 1-2 पेज का आंसर एक पेज लिखा, एक पेज छोड़ देंगे, बाद में लिखेंगे। और एक बात अगर आपने नोटिस की होगी, जो बात के लिए आप छोड़ देते हो वो बाद में बाद ही रह जाता है, वो नहीं कंप्लीट होता, ठीक है। तो आपको परफेक्ट आंसर की जगह कंप्लीट आंसर लिखना है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। वो आपको ज्यादा मार्क्स दिलाएंगे। इवन अगर आप देखो, मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर आपने सोचा 7 मार्क्स के आपके 2 क्वेश्चन है, ठीक है, एक आपको बहुत अच्छे से आता है और एक आपको कम आता है, ठीक है। लेकिन आपने सोचा जो मुझे बहुत अच्छे से आता है उसको मैं अच्छे से लिखूंगा। आपके पास टाइम कितना, 10 मिनट। अगर आप देखो, अगर आप उस दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, 14 मार्क्स में आपको मिनिमम 10 से 12 मार्क्स मिलने के चांसेस हैं। लेकिन अगर आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे बहुत अच्छे से, कितने मिलेंगे, 5 से 6। क्यों? क्योंकि आपको 7 में से 7 मार्क्स नहीं मिलते थ्योरी में, आपको ये भी पता है, फुल में फुल नहीं मिलते। तो आप उसको कितना भी अच्छे रिप्रेजेंट करें, कितने भी अच्छे लिख देंगे, 5 से 6 नंबर ज्यादा नहीं मिलेंगे। अगर आपने 5-5 मिनट देके दोनों को लिखा, 10 से 12 मार्क्स, कितना प्रॉफिट, डबल। ध्यान रखिएगा कि आपको परफेक्ट चेक नहीं पड़ना, कंप्लीट करना है और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। इस बात को ध्यान रखना, दिमाग में घुसेड़ लो अपने, ठीक है। आई होप ये बात आपकी क्लियर हो गई कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो अब हम बढ़ेंगे मिस्टेक नंबर 4 के बारे में। मिस्टेक नंबर 4 होती है डायग्राम एंड फ्लो चार्ट ना बनाना, ठीक है, या फिर परफेक्ट चक्कर में पड़ जाना, परफेक्ट के क्राइटेरिया में फंस जाना। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर डायग्राम है क्वेश्चन में तो आपको डायग्राम बनाना है, कैसा भी बनाना है, बस सिंपली समझ में आना चाहिए कि हाँ ये उस चीज से रिलेटेड है एंड ये पॉइंट्स हैं। कुछ पॉइंट्स क्लियर कर दीजिएगा, बाकी आप कंप्लीट कर पाए ना कर पाए, लेकिन उस डायग्राम को बना के जरूर आएगी, उस डायग्राम को जरूर बना के आएगी, ठीक है। उसके साथ फ्लो चार्ट अगर हो उस क्वेश्चन में तो फ्लो चार्ट भी बना दीजिएगा। ये दोनों चीजें मत छोड़िएगा, ये आपको ज्यादा मार्क्स दिलाते हैं एक्स्ट्रा। अगर आप थ्योरी अटेम्प्ट करेंगे और किसी में थ्योरी कम लिखे डायग्राम बनाए तो आप उसके आपसे ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर डायग्राम फ्लो चार्ट है तो जरूर बना के आएगा, नहीं तो आपके नंबर कटेंगे। इन दोनों में फ्लो चार्ट एंड डायग्राम में ज्यादा मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे मिस्टेक नंबर 5 की, लास्ट मिनट के बारे में। आप नॉर्मली देखते होंगे एग्जामिनेशन हॉल में क्या मूवमेंट रहता है, क्या इन्वायरमेंट रहता है लास्ट मिनट के। सर एक मिनट कोई होता है चिल करके बैठा, ठीक है। तो वहां पे 2 टाइप्स के स्टूडेंट होते हैं, ठीक है। एक वो जो सारा कंप्लीट करके बैठे हैं, एक वो जो अभी भी लिख रहे हैं, ठीक। तो जो कंप्लीट करके बैठे हैं उनको टाइम वेस्ट नहीं करना है, उनको अपनी नॉर्मली कॉपी चेक करनी है। कुछ कीवर्ड्स एक्स्ट्रा होते हैं आंसर में जो आपके क्वेश्चन आंसर शीट को या आंसर को उसको बहुत हाईलाइट कर देते हैं, जिससे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। प्लस देख लेना कहीं कटिंग नहीं करी है, कहीं डायग्राम को छूटा नहीं है, या फिर कीवर्ड्स को हाईलाइट करना मेन होता है, ठीक है। जो लास्ट में लिखने में बिजी है तो वो तो लिखने में बिजी है, बस मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना। अगर आपकी 10 मिनट है, 5 मिनट है, 2 क्वेश्चन है तो दोनों को अटेम्प्ट करिए, जल्दी चाहे जो जैसे लिखिए, लेकिन दोनों को अटेम्प्ट करिए। एक को अटेम्प्ट करेंगे तो आपको एक ही मार्क्स मिलेगा, अगर 2 को अटेम्प्ट करेंगे तो दोनों को मिला के आपको उससे ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, जितना आपको पहले एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से मिलता है। तो आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, एग्जामिनेशन हॉल में क्या मिस्टेक नहीं करनी है, कैसी नहीं करनी है, वो भले AQ का हो, BA BSc कोई भी एग्जाम हो। बस अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो एग्जाम हॉल में ये चीजें नहीं करनी है। और सबसे बड़ी बात, प्रेशर में नहीं आना है। नॉर्मली आपको एक पानी की बोतल ले जानी है, ठीक, ऐसी ट्रांसपेरेंट, ठीक है, जिससे आप पानी पीते हैं, थोड़ा सा हाइड्रेटेड रहें। अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में हाइड्रेटेड रहते हैं तो थोड़ा सा प्रेशर कम होता है और आप आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना अपना नेक्स्ट वीडियो आइडिया की हमें इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ठीक है। एंड वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। इसके बाद नहीं, लेकिन अगले 2 दिन के अंदर मैं ऐसी वीडियो लाने वाला हूं जो AQ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। दैट इज क्रेडिट वाला, कि क्रेडिट कैसे आपके रिजल्ट पे इम्पैक्ट डालते हैं, प्लस पास होने के लिए कितने मार्क्स लाने होते हैं, कैसे लाने होते हैं, क्योंकि इंटरनल एक्सटर्नल को मिला के बहुत आपके दिमाग का खड़बड़ी मच गई हुई, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता कि वो सारी चीजें आपके कंफ्यूजन क्रिएट रहे दिमाग में, तो मैं वो क्लियर कर दूंगा जब मैं वीडियो शूट करूँ। तो मेरे 500 सब्सक्राइबर नहीं, तो इस वीडियो के बाद मेरे 500 सब्सक्राइबर करा दो जल्दी, ठीक है, कैसे भी करा के 500 करा दो, जिससे मैं और अच्छा कंटेंट लाऊं और आप लोगों को बढ़िया से सारी चीजें बताऊं, ठीक है। चलो इनका तो ये हो गया, अब चलते हैं पाइथन का इंपॉर्टेंट टॉपिक वीडियो शूट करने। जाओ भाई, क्या हो गया, जाओ नेक्स्ट वीडियो थोड़ी देर बाद आएगी, अभी नहीं है।